पॉलिटिक्स में पार्टियों को परिवारवाद से कोई परहेज नहीं है। हाँ, लेकिन यदि एक दूसरे पर बयानी तीर छोड़ने हो तो फिर परिवारवाद वाला हथियार सटीक बैठता है। ऐसा ही कुछ तस्वीर राजस्थान के उपचुनावों में भी है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। जंग में हो जीत, परिवार से पार्टियों ने लगाई प्रीत। विधानसभा के चुनाव हों या फिर लोकसभा के चुनाव, चुनावी जंग में हमेशा से परिवार का मुद्दा बड़ा रहा है। खासकर कांग्रेस इस आरोप में हमेशा बीजेपी के निशाने पर रही है। लेकिन इस बार प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी भी परिवारवाद से अछूती नहीं रही है। 7 सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने 2 सीट पर परिवार वाला दांव खेला, जबकि कांग्रेस ने 3 सीट पर परिवार के सदस्यों को मैदान में उतारा है। वहीं स्थानीय पार्टी के लिहाज से 1 सीट पर चुनाव लड़ रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपने ही परिवार के सदस्य को टिकट थमाया है। परिवारवाद में घिरी रही कांग्रेस ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को मैदान में उतारेंगे, फिर चाहे वो परिवार का सदस्य ही क्यों न हो। समझ आ रही कि परिवार किसको मानते हैं आप। अगर किसी का बेटा, अब मैं भी कांग्रेसी परिवार से हूँ, मेरे फादर पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, कई बार मिनिस्टर रहे, तो अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो परिवार कोई अगर गलत है तो उसको नहीं करेंगे। अगर परिवार का फैमिली मेंबर को अच्छा है तो जरूर टिकट दी जाएगी। राजस्थान के उपचुनाव में 7 सीट पर जंग हो रही है, जिसमें यदि परिवार से टिकट देने की बात की जाए तो भाजपा ने 2 और कांग्रेस ने 3 ऐसे चेहरे उतारे हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट से एक बार फिर कांग्रेस ने ओला परिवार पर भरोसा जताते हुए विधायक से सांसद बने बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह से रामगढ़ विधानसभा सीट पर विधायक रहे दिवंगत जुबेर खान के बेटे आर्यन जुबेर खान को कांग्रेस ने टिकट दिया है। खींवसर विधानसभा सीट से 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सवाई सिंह की पत्नी रतन चौधरी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। उधर भाजपा ने भी इस बार 2 विधानसभा सीटों पर परिवारवाद का कार्ड खेला है। दौसा विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं सलूम्बर से विधायक रहे दिवंगत अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता मीणा पर पार्टी ने दांव खेला है। छोटे दलों से भी देखा जाए तो खींवसर में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को चुनाव रण में उतार दिया है। हाँ, हमारे परिवारवाद, हमारा तो एक ही परिवार है, भारतीय जनता पार्टी परिवार। राजनीति में परिवारवाद वाली बेल अमर बेल का रूप लेते जा रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, तमाम पार्टियों के अंदर परिवारवाद को नहीं छोड़ा जा रहा। हालांकि जब एक दूसरे पर हमले की बात आती है या टीका टिप्पणी की बात आती है तो दूसरे दलों पर जो दल हैं वो टीका टिप्पणी करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या परिवारवाद पर भी कभी इस राजनीति में या सियासत में अंकुश लग पाएगा। सहयोगी श्याम जांगीड़ के साथ अनिल सेन, जंटी न्यूज़ जयपुर।